अस्सलाम वालेकुम। आज हम नावल स्टार्ट करने लगे हैं, जन्नत के पत्ते, राइटर निम्रा अहमद। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप सामने तकिए पर रखा हुआ था। वो बेड पर कोहनियों के बल ऊंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वह थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल साइड पर पड़े थे। उसकी आंखें वैसी ही थी, स्याह बड़ी बड़ी आंखें, और चांदनी जैसे चमक रही थी। और चेहरा मलाई का बना लगता था, सफ़ेद, साफ और चमकता सा। वो उसी मगन अंदाज में स्क्रीन से नज़र मरकूज किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई एक सफ़ा खुला तो उसकी मुतहरिक उंगली रख गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में ज़रा तफर्रिक उभरा और उसे फिर से बेचैनी। उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने के इंतज़ार करते हुए उसी मुंतज़िर अंदाज में उसने उंगली से चेहरे की दाईं तरफ से फिसलती लटें पीछे की। चंद सेकंड में सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई और उसके बालों की चंद लटें फिसल कर फिर चेहरे के सामने आ गई। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसकी आंखें हैरत से फैलती गई, लब जरा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसको खुद को यकीन दिलाने में जो वो पढ़ रही थी बिल्कुल सच है। वो जैसे ही उसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ, वो एक झटके से उठ गई। उसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ज़रा इत्तेआश पैदा किया। उसने फ़ोन कान से लगाया, दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तब भी वो बेहद शौक़ी से चेक की। कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। हे भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। उसने आदतन अपने बालों की लट को उंगली से लिपटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो उसने फौरन तरदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, गैस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकालकर बेड से टेक लगा कर कहा। उसने टेक लगाकर पांव सीधे कर लिए, साथ साथ वह ज़ारा के अंदाज़ों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं। इरम इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है। अब कान खोलकर सुनो तुम। वो अमृत यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट किया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद भी उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिल्कुल सच कह रही हो ज़ारा। अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा, जहां 15 मिनट पहले ही स्कॉलरशिप मेल आई है। तुम भी फौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने भांजी को नेट पर देखा है, सब बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तफार पर वो भी से बोली थी, बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज को इसके बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज में बोलते हुए उसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सांझी में लड़कियों के हेड स्टाफ पर पाबंदी है, इधर सर ढांपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफरिक करने के बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों ही स्टाफ नहीं लेते। इस पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। चौंक कर देखने लगी। कदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे हुए थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थी। शायद उसका वहम था। वो सर झुककर फोन की तरफ मुतहरिक हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढांपने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है, इसके अब्बू